बंदूक नीचे। बॉस की पीवी का ऑर्डर है ये। बंदूक नीचे। यार लगता है ये बॉस गलत लड़की के चक्कर में फंस गए हैं। एकदम सही लड़की है, आग है। आकर जलेगी तभी तो इश्क दिखेगा। कहाँ फंस गई मैं? ए सुनो, रोना अलाउ नहीं है। डोंट क्राई। तुम ना अपनी लिमिट में रहो। रोना आएगा तो रोऊंगी ना। मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी आंखों में ये आंसू बर्दाश्त नहीं है। जिन आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता हूँ, उन आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। गो, हम शॉपिंग पे जाने वाले हैं, चलो। मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग पे नहीं जाना। और तुम ना ये बात बात पे ना अपने पैसा और पावर का दोस्त दिखाना बंद करो मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो? अब मैंने शराब पी ली है, थोड़ी देर बाद में मुझे शराब चढ़ भी जाएगी और शराब की हालत में मैं तुम्हें उठाकर शॉपिंग पे ले जाऊंगा। और इतना तो तुम जानती होगी कि शराब की हालत में इंसान फायदा भी उठा सकता है। तो तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं, तो जाओ और तैयार हो जाओ। दूर दूर रहो। वो एक और बात बताने आया था क्या? कि मैंने वो जो पिया है ना, वो दारू नहीं, पानी था। तुम ना खूंखार जानवर हो। खूंखार जानवर ना क्यूट नहीं होते, वो भयानक होते हैं। और तुम जाओ यहाँ से, जाओ अभी। आई एम वेटिंग फॉर यू। रणवीर, आई एम जस्ट नॉट फीलिंग कंफर्टेबल हियर। बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, कहीं और चले? नो प्रॉब्लम अनिका, अभी खाली करवा देता हूँ। सेल्समैन के अलावा बाकी सभी लोग बाहर। अब यहाँ पर सिर्फ मेरी वाइफ शॉपिंग करेगी। जब बीवी इतनी सुपर माल हो तो कोई भी शो अप करेगा ही। क्या कर रहे हो तुम? अभी किसी लड़की को माल नहीं बोलेगा, वरना इसे याद रहेगा कि पास में कोई मर्द खड़ा हुआ तो ठोक देगा। गलती हो गई। आइए आइए रणवीर सर, कैसे? आइए शॉपिंग करा देता हूँ आपको, आइए। अनिका, ये लो, तुम ये वाली ड्रेस पहन कर आओ। इसे पहनकर घर चलोगी आपको। थैंक यू रणवीर सर।
क्या हुआ? कुछ नहीं, आप लोग जाइए ना, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। ओके फाइन, मैं आगे वाली नेक्स्ट दुकान पे जाता हूँ और वहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ अच्छी ज्वेलरी देखता हूँ। ओके। इंस्पेक्टर, मैं आप ही के पास आ रही थी। एक गुंडा है सर, उसने कल एक इंसान का मर्डर कर दिया है और मुझे बंदी बना कर रखा है सर। उसके पास अभी भी एक बंदूक है। आप प्लीज मेरे साथ चलिए और उसे अभी के अभी पकड़िए सर, प्लीज सर। कहाँ है? चलिए अभी पकड़ते हैं। मैं बताती हूँ सर, आइए। आइए सर, प्लीज आइए। यही है वो गुंडा सर, इसके पास बंदूक है, इसे अभी अरेस्ट कीजिए। पकड़िए सर। रणवीर सर नमस्ते। सर आप क्या कह रहे हैं? ये वो गुंडा है सर, इसने कल एक मर्डर किया, इसे पकड़िए अभी के अभी। चुप! आप हमें किसको भी कह दोगे पकड़ने की तो हम पकड़ लेंगे। आराम से, वाइफ है ये मेरी और इससे कोई भी चिल्लाकर बात नहीं कर सकता है। सॉरी सर, हम चलते हैं। सॉरी मैडम। हुकूमत जब हाथों की कठपुतली बन जाती है ना, तब पुलिस वाले अरेस्ट नहीं सलाम करते हैं। बाय द वे कोशिश अच्छी थी तुम्हारी, दोबारा मत करना, क्योंकि रणवीर को पकड़ने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, इसलिए कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। बाय द वे ज्वेलरीज काफी अच्छी है, कुछ पसंद आई या फिर चले? ये सब लेकर जाइए और सब मेरे कमरे के कबर्ड में रख दीजिए, और अनिका आपसे मेरे कमरे में रहेगी। एक मिनट, क्यों रहूंगी तुम्हारे साथ? जबरदस्ती है कोई? कॉन्ट्रैक्ट है। बीवी अपने पति के कमरे में ही रहती है ना, और वैसे भी बीवी का काम होता है कि वो अपने पति की इच्छा का ख्याल रखे, राइट? जाओ और जाकर आराम करो। ये जो तुम्हें लगता है ना कि सब वही करते हैं जो तुम चाहते हो, तुम्हारा ये जो घमंड है ना, सब तोड़ दूंगी मैं। And I'll make sure, रणवीर, एक दिन तुम गिड़गिड़ा कर खुद की ही किस्मत को कोसोगे कि तुमने मुझसे शादी की क्यों। हो गया, अब जाओ और जाकर आराम करो। एक बात को बार बार नहीं कहूंगा। गो। बॉस, तुम खुद चाय बना लो और उसके कमरे में भी ले जाओ। लड़कियां इस तरह की केयर बहुत पसंद करती हैं। चाय और मैं, शांति दीदी, दुनिया की सबसे गंदी चाय बनेगी। इम्पॉसिबल। क्या फर्क पड़ता है? लड़कियां ये नहीं देखती कि चाय कैसी बनी है, वो ये देखती हैं कि किसने बनाई है और कितने प्यार से बनाई है। जाइए रणवीर। ठीक है, ट्राई करता हूँ। ठहरो, गैस मत जलाना। ये ड्रेस बहुत पसंद है ना तुम्हें रणवीर? राख बना दूंगी इसे, फिर इसी को ले जाना, इस पर चाय बनाना और तुम पीना, ओके? इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं, फिर देखते हैं कि कानून इसे कैसे नहीं पकड़ते।
अनिका, अनिका तुम ये क्या करवा लिया आप? अरे क्या क्या कुछ नहीं हुआ, कुछ दिखाओ मुझे क्या हुआ। कितना कुछ नहीं हुआ। आप ओए, क्या करती रहती हो तुम? मैं कह रही हूँ ना रणवीर, कुछ नहीं हुआ। इतना लगवा लिया है। अब चुपचाप आराम करो, चलो। मैं चली जाऊंगी। मेरी बात मानो और चलो। केयरफुल केयरफुल। अब चुपचाप आराम कर लेना, दिन भर काम में लगी रहती हो यहाँ वहां। सारे सबूत इकट्ठा करूंगी। बॉस ने पहली बार किसी के लिए चाय बनाई है, वो भी तुम्हारे लिए। पियो। लो, अगर फेंक भी दोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो इस शहर का दूध खत्म होने वाला है और ना ही मैं थकने वाला हूँ। अरे मैम चाय पी लीजिए, बॉस तो लाइफ में कभी किसी को ऐसे चाय बनाकर नहीं पिलाई। पी लो, प्यार से बनाई है, बहुत मीठी होगी। हेलो। व्हाट? ओके, मैं अभी आती हूँ। हे अनिका, अनिका क्या हुआ, क्या हुआ? अनिका, मुझे अभी जाना होगा, अभी के अभी, और मेरा पीछा कोई नहीं करेगा। भाग नहीं सकती, सॉरी। कसम से सिर्फ 1 घंटे की बात है रणवीर। 1 घंटे में मैं वापस यहाँ आ जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। बहुत अर्जेंट है रणवीर, मेरा भरोसा करो प्लीज। तुम्हें सच में कहीं जाना है या फिर से कोई चालाकी कर रही हो, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना मालूम है कि इश्क में भरोसा है तो इश्क खुदा है, और भरोसा नहीं तो इश्क सिर्फ एक अय्याशी भर है। जाओ। बॉस, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगी? इस शहर में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर मैं इसे ढूंढ नहीं सकता। कहीं से भी इसे ढूंढ के निकाल सकता हूं, लेकिन अगर ढूंढ कर लाया तो ये माशुका से कैदी बन जाएगी और बीवी से गद्दार, और गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा होती है, सजाए मौत। मम्मा, तुम आ गई बेटा। कहाँ थे इतने दिन? बहुत दिनों से तुम मिलने ही नहीं आई। आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप ये बताइए, आप यहाँ कैसे आई? आप तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में थी ना। ये इतने बड़े हॉस्पिटल का खर्चा मैं कैसे दे पाऊंगी? आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे एनजीओ ने आपकी माँ के इलाज का सब खर्च उठाया। बस कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए आपके पेपर्स पे साइन चाहिए, वो आप बाहर रिसेप्शन पे जाके कर दीजिएगा। ओके। माँ आप रेस्ट करो, मैं आती हूँ। तुम यहाँ से लौटकर रणवीर के पास वापस नहीं जा सकते, समझे तुम? यहाँ से कहीं दूर चली जा, वरना और इसी चाकू से तेरी गर्दन काट दूंगी मैं। अनिका अब तक लौटी क्यों नहीं? बोला ना मैंने
कि तुम रणवीर के पास नहीं जा सकती क्योंकि रणवीर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मुझे चाहिए भी नहीं तुम्हारा रणवीर, नहीं चाहिए मुझे वो जानवर आदमी, क्योंकि उसे प्रॉमिस दिया है मैंने। पता है बचपन में ना मैंने अपनी एक सहेली से कंचे मांगे थे खेलने के लिए, उसने मना कर दिया। पता है मैंने क्या किया? उसी कंचे से उसकी एक आंख फोड़ दी मैंने। बेचारी आज भी एक आंख से देखती है वो, क्योंकि मुझे न सुनने की आदत नहीं है। अनिका, क्या हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, तुम्हारे साथ रहूंगी तो यही होगा ना। लीव इट। चाय ठंडी हो गई है लेकिन फेंकूंगा नहीं, पीना तो पड़ेगा ना। चलो एक घूंट पी लो। अजीब आदमी हो यार तुम। तुम्हें दिख रहा है ना मैं कितनी परेशान होकर आई हूँ, और तुम्हें चाय की फिक्र है। अनिका, पहली बार चाय बनाई है, फेंकने से तुम्हें रहा। एक घूंट पी लो, बाकी जो बचेगी वो मैं पी लूंगा। कम ऑन, कम ऑन। मुझे नहीं पीनी। अनिका, कम ऑन, कम ऑन, गुड गर्ल, गुड गर्ल। शाबाश, गुड गर्ल। वो क्या है, आज के बाद तुम अकेले घर से बाहर नहीं जाओगी, पहली बात। और दूसरी बात कि पहली बार की चीजों से मुझे ऑब्सेशन है। फिर वो चाय है, पहली बार बनाई हुई चाय हो या इश्क, कीप इट इन योर माइंड। बॉस, सैंड और सॉइल बिल्डर के बेटे की कितनी फिरौती लेनी है? ₹1.5 करोड़। ठीक है बॉस। फाइनली पासवर्ड तो देख लिया है, अब सारा डेटा ट्रांसफर कर लेती हूँ। आई एम श्योर कुछ ना कुछ सबूत तो मिल ही जाएगा। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, देखिए ना, मैं बस ये देख रही थी कि सारी लड़कियों के सपने तो कितने अच्छे होते हैं। मेरा एक सपना है भयानक। अभी तुम चाहे कुछ भी समझो, लेकिन धीरे धीरे ना तुम्हें ये सब अच्छा लगने लगेगा। मुझे बस इस रणवीर को झेल पहुंचाकर ही अच्छा लगेगा। अनिका, ये तो मेरे फोन के साथ क्या कर रही है? कुछ नहीं, देख रही हूँ कि तुम कितने ठीठ और घटिया किस्म के इंसान हो। शादी कॉन्ट्रैक्ट पर है, प्यार 2 पैसे का है। मैं तुम्हें अपना हस्बैंड ही नहीं मानती, लेकिन फिर भी अपने फोन के वॉलपेपर पे मेरी फोटो लगाई है। सो चीप रणवीर। अनिका, अब भी 23 दिन बाकी है कॉन्ट्रैक्ट के, और मैं तुम्हें अब भी अपनी बीवी मानता हूँ। तुम मानो या मत मानो, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी तक 1% भी प्यार पैदा नहीं हुआ। बाय द वे, चाय बहुत घटिया थी, कौड़ी भर की थी। ऐसी चाय मैं अपनी जिंदगी में ना पीऊं। रणवीर रात में जरूर कोई गैर कानूनी काम करने निकला होगा।
इंस्पेक्टर सर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। खंडाला घाट ब्रिज के नीचे अभी के अभी आ जाइए। शहर के सबसे बड़े गुंडे को रंगे हाथों पकड़वाती हूँ। प्लीज जल्दी आइए। बच्चों, रणवीर भैया आ गए। अरे आगे तुम लोग आ गए। कितना मिस करता हूँ मैं आप लोगों को। हमने भी आपको बहुत मिस किया। ठीक हो तुम सब लोग? हाँ भैया। क्या कर रहा है यहाँ पे? बच्चों के साथ? Oh no! ह्यूमन ट्रैफिकिंग? भैया आपको पता है, मैं रोज मंदिर में जाके प्रे करता हूँ कि आप हैप्पी रहें, बहुत सारा हैप्पी रहें। लेकिन अगली बार जब आप मंदिर जाएंगे तब भगवान जी से एक और विश मांगेंगे। किसी की माँ बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो तुम सब लोगों को भगवान जी से विश मांगनी है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपने घर वापस लौट आए। ठीक है भैया। मांगोगे ना? हाँ प्रॉमिस? चलो जाओ, अब अपने अपने गिफ्ट ले लो। गो गो गो। जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।